खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबको नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। तो साथियों, आज फिर एक बार हमारा जॉनी लीवर का गवाही का वीडियो देखने आ रहे हैं। तो साथियों, ये क्रिश्चियन लोग कितना झूठ बोलते हैं बोलने का मैं ये वीडियो में साबित करूंगा आपको। तो साथियों, मेरे बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग और हिंदू लोग, तो ये वीडियो में जॉनी लीवर क्या कह रहा है ध्यान से सुनना और मैं क्या कह रहा हूँ उसका जो झूठा है वो झूठ को पर्दाफाश करूंगा मैं। सोचो, ये झूठी गवाही दे के लोगों को धर्मांतरण करते हैं हिंदू लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनना वीडियो, ठीक है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, आपके बंधु मित्रों को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना प्लीज। आइए जॉनी लीवर, आजा। फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। फिर दोबारा लाइन में खड़ी होकर आ गई और वो सेवक दास ने पहचान लिया। जस्ट नाउ यू केम, नो? आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या? हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। आई टोल्ड यू नाउ, ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर, इट विल डिसअपीयर। हम लोग सोचते थे कब डिसअपीयर होगा, सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं। तो साथियों, कह रहा है कि उसका बेटे को एक गांठ था, ट्यूमर, तो उसको ट्यूमर को बीमारी को कम करने के लिए ये इसके बीवी है ना सुजाता, ये हैदराबाद गई थी। वहां पे एक वेंकट बोलने वाला पास्टर था, कहते वो, मेरा नाम भी वेंकट है, मैं नहीं पास्टर। फिर तो वो वेंकट से प्रेयर कर लेके फिर वो दोबारा लाइन में खड़ी है, कहते कि और एक बार प्रेयर किया तो अभी अच्छा होगा करके। यानी कि जब वो प्रेयर किया तो अच्छा हो गया क्या, इसका बीवी को यकीन हो गया अच्छा हो करके। तो अच्छा होकर के यकीन हुआ तो फिर एक बार आशीष दिया, तो फिर एक बार प्रेयर किया तो फिर अभी अच्छा होकर के गए दिखते ये वो डाटा बोलता हो तो ये जीसस से डाउट करती हो तुम, हाँ, व्हाई आर यू कमिंग अगेन करके गाली दे के बेजा बोलता ये प्रेयर करने से ट्यूमर चला जाता करके बोला नहीं साथी हो। हाँ, ध्यान से सुनना, चला के सुनो। ऊपर वाले के दास जितने भी परमेश्वर के दास हैं ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी सी बातें बोल गए। यानी भारत के डॉक्टर लोग नो ये यहाँ नहीं होगा सब, और अमेरिका में भी नहीं होगा करके बोला करते, इसलिए इसको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, चला के सुनो। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, तो साथियों ये ऑपरेशन करने अमेरिका गए कहता है कि नहीं, इसके मुंह से बोला ना। फिर आगे क्या कहता है ये ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे भड़वे जॉनी लीवर, जब यीशु के नाम पर प्रेयर किया तो ये ट्यूमर चला जाता बोल के उसने बोला ना हैदराबाद में। फिर प्रेयर करने से ट्यूमर चले जाना। अरे फिर तो हैदराबाद से फिर अमेरिका क्यों गया ऑपरेशन कराने के लिए? अरे यीशु के नाम पे तो यीशु का प्रचार कर रहा ना यहाँ पे, फिर यीशु के नाम पे प्रेयर करे थे जो मटमाए हो जाना हो ट्यूमर, है कि नहीं साथियों? फिर ये हैदराबाद अमेरिका क्यों जाना ऑपरेशन करने के लिए? अरे फिर तेरे यीशु के ऊपर तेरे को यकीन नहीं है क्या? यीशु को प्रेयर किया तो हो गया रे, तेरे को ट्यूमर चले जाता बोल तू बोला ना भी, तू फिर अमेरिका को जाके ऑपरेशन करने गया कहते। चलो आगे सुनेंगे, आगे सुना। और उधर भी अजीब और गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो। देखो ना साथियों, ये साला कितना झूठ बोल रहा है।
इससे थोड़ी देर पहले क्या बोले से हम लोग अमेरिका गए ऑपरेशन कराने के लिए बोला ना, फिर अब क्या बोल रहे हैं हम तो घूमने गए थे बोल रहे है कि नहीं। तो ये कितना झूठ बोल रहा है, लोगों को कितना बेवकूफ बना रहा है बोले, आप लोग सोचो। ठीक है, चला आगे सुनो। Go to Sloan Kettering Hospital. God is going to heal him. It's a very good hospital. God is going to heal him. New York, जाओ। Sloan Kettering Hospital, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल भी जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां चक्कर वकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया, मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूं, 2 साल पहले छोटा जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज हुआ, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई, वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे मेरा बेटा वैसा टाका है, वो पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा। साथियों, मैं गया हुआ वीडियो में बताया कि कोई भी डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले माँ बाप को सब सुना के ही ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने उसको ट्यूमर को काटने के बाद बोल रहे कहते इसका हाथ पूरा पैरालिसिस हो जाएगा, नहीं तो आंखें की रोशनी चल जाएगा कहते। बोले तो ये जाने लीवर भड़वे क्या कह रहे कहते नहीं चल नको बाबा, चल टाका डाल टेबल पे सोते कहते। बेटा टेबल पे कैसे सोते रहे भड़वे, ऑपरेशन थिएटर में रहते, ऑपरेशन थिएटर में तुम लोग को आने देते क्या रे वहाँ पे। सोचो साथियों, टाका लगा दे करके बोला करते। ये ऑपरेशन थिएटर में काटते ना जो ऑपरेशन करने के लिए, जब इसको अंदर अलावा रहता है क्या साथियों, जहाँ काटने के बाद डॉक्टर बोलता है क्या तेरे बच्चे को ट्यूमर फिर आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आंखें की रोशनी चले जा सकती है, बोलते हैं क्या। सोचो डॉक्टर लोग, आप लोग ही सोचो, डॉक्टर लोग बोल सकते हैं ऐसा। माँ बाप को ऑपरेशन थिएटर में जाने देते हैं क्या, काटने के बाद बोलते हैं क्या फिर ये ट्यूमर आ सकता है, आंखें की रोशनी चला जा सकती है, हाथ पूरा पैरालिसिस हो सकता है करके ऑपरेशन थिएटर में काटने के बाद बोल सकते हैं क्या। ये कमीना कितना झूठ बोल रहा है बोले, आप लोग सोचो। ठीक है, चला आगे सुनो। हो गया था वही ट्यूमर इतना बड़ा होगा, तो इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र था, लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, बोले डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे सर। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। अरे भड़वे जानी लीवर, यहाँ पे नेम ऑफ द जीसस में क्या है रे, यहाँ पे प्रेयर किए तो कहाँ कम होगा रे। इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर करने के बाद प्रेयर करने तेज वो ट्यूमर गायब होना चाहिए। अरे कमीने, तू तो यहाँ पे हॉस्पिटल में गया ना, वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने वो ट्यूमर को कम किया। इसमें तेरे यीशु मसीह का क्या हिला है, इसमें तेरे यीशु मसीह क्या हिला है। यहाँ पे डॉक्टर लोग करने के बाद ना ऑपरेशन, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों खोले डॉक्टर लोग। जो कोई भी बीमार है, ट्यूमर है, कैंसर है, सबको हराम करने के लिए तो बनाया ना। इसमें तेरे यीशु का क्या काम है यहाँ, तेरे यीशु क्या उखाड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं साथियों। साला ये अपना धर्म को प्रचार करने के लिए, यीशु को प्रचार करने के लिए डायरेक्ट साले, जब यीशु का नाम पे तेरे पास्टर लोग जो दास रहते हैं ना, वो कमी लोग जीसस के नाम पे प्रेयर करते हैं जो ट्यूमर गायब होना चाहिए, तभी यीशु का कमाल होता है वहां पे। साले यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाला, तो इसमें यीशु का क्या काम है रे। यहाँ यीशु ने क्या उखाड़ा यहाँ पे, है ना साथियों। सोचो, ये कमीने लोग ऐसे झूठी गवाही देके लोगों को गुमराह करके, उनको कोई भी बीमारी रहता है ना, उन लोगों को टारगेट करके धर्मांतर करने का एक साजिश है ये, है कि नहीं साथियों। जो कोई भी बीमार आता है वो हॉस्पिटल बता लेते हैं, वहां पे डॉक्टर लोग तो करते हैं ना सब सेवा। डॉक्टर लोग
ऑपरेशन करते हैं ना, बीमार जो कुछ भी है ना वो गायब हो जाता है। इसमें तेरे यीशु का क्या कह रहे हैं? देखो, ये धर्म प्रचार करने के लिए, हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए ये कितने झूठ गवाही देते करने का आप ही सोचो। ठीक है साथियों, चलो आगे सुनो। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा। ये मैं करते करते फिर प्रभुओं के दास दिन में 4-4 मीटिंग है, जैसे आप बैठे हुए हैं इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया। मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो। एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम हर एक की जिंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ब्रेक आता है। मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था, मैं बोला मेरे को इधर मजा आ रहा है। मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर उधर इधर जाने लगा और अजीबोगरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टिमनी देता था, बच्चे की गवाही देता था। और बच्चे की गवाही दे के मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था, तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए। ये 2003 की बात बता रहा हूं। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं मुंबई कलीना में, एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह, और मैं खड़ा हूं, अद्भुत बातें बता रहा हूं कि मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो मैं ऐसे खड़ा हूं, एक लड़की आई ऐसे सलवार पंजाबी ड्रेस में, वो बेचारी आई तो देखी, ऑटोग्राफ लेने आई। और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा मैंने वो कागज लिया, वो गिर गई। ये क्यों गिरे? उसका कपड़े ठीक कर रहा हूं, ये क्यों गिर गए? दूसरा एक आया, क्या हुआ जॉनी भाई? वो भी गिर गया। जो मेरे को छू रहा है वो गिर रहा है, जो मेरे को देख रहा है वो गिर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया, बोले पास्टर ये लोग क्यों गिर रहे हैं? ब्रदर, दिस इज अनॉइंटिंग, प्रे फॉर पीपल, प्रे। कैसा प्रे करेगा मेरे को नहीं मालूम, और यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं कैसे प्रे करना। और मैं प्रे करना शुरू किया, मैंने कहा यार ऐसा, तो कुछ हीलिंग होने लगी, बड़ा मजा आया मेरे को, अच्छा लग रहा था, क्या हो रहा है। और एक आध शूटिंग, एक आध पिक्चर करता था, कोई पिक्चर आ गया मैं कर लिया, अच्छा पिक्चर कोई आ गया तो मैं कर लेता था। तो आपको ऋतिक रोशन का तो मालूम है, कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की टेस्टिमनी सुनी? काफी कम लोगों ने सुना है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है ऋतिक रोशन का। या ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी। वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा। शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल, भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। आप क्या प्रेयर तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई यार, मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया, बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर करो। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अरे भड़वे जॉनी लीवर, प्रेयर करने से अच्छा होता तो तेरे बेटे को अमेरिका को हॉस्पिटल लेके जाके ऑपरेशन क्यों कराता? तेरे भड़वे, प्रेयर करने से बीमार गायब हो जाता तो दुनिया में इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों है? और जितने भी 150 तेरे क्रिश्चियन देश है ना, तेरे यीशु मसीह को मानने वाले हैं ना, तेरे यीशु मसीह को प्रेयर करने वाले हैं ना, फिर वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर लोगों के झक मारने के लिए क्या रे? जब यीशु के नाम पे प्रेयर करने से बीमार चले गए तो एक भी हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए ना तेरे क्रिश्चियन देश में। और ये भड़वे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर क्यों झक मारने हैं क्या वहां पे? तेरे यीशु के नाम पे प्रेयर किए तो बीमार गायब,
तो डॉक्टर क्यों झक मारे ने बने वहां पे? पूछो रे डॉक्टर लोग तुम क्यों है? यीशु के नाम पे प्रेयर किया तो बीमार पूरा गायब बोल के बोलना। देखो साथी ये कमीने लोग कितने झूठ बोलते बोलने का आप लोग सोचो, ठीक है? चला के सुनो। और फिर किया, सीधा हो गया। वो 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं। ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे उस फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो, मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे हैं तो वहां बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन उसके डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे सारा सूजन है और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, ऐसे ही है। और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार, तभी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ जरा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ और फट से उससे बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। और बोले हाँ, वो जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूंगा अभी, अपना बच्चा है यार। हे ऋतिक किधर तो किधर कहते हैं तो कौन तो लीवर किधर है, क्या है इधर सुजान इधर को। अच्छा हाथ निकाल, इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो, इन द नेम ऑफ जीसस सुजान जा। मैंने बोला देखिए उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है। फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं, फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था यार तू मेरे वो इसका गुस्सा हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है और मेरा हाथ लगाना टोटल। देखिए विश्वास धड़ाक। तो इसके बेटे को क्या अमेरिका हॉस्पिटल लेके जाके ऑपरेशन कराया, यहाँ कमीना क्या बोल रहा है, हाथ रख के प्रेयर किया तो जिस नेम ऑफ द जीसस में वो गायब हो जा रहा करके बोल रहा है। अरे भड़वे, ये झूठ बोल के कितना का कमा रहा है पैसे तू? हाँ, लोगों को आंखों में धूप जोल के झूठ बोल के हाँ कितना करेगा तू? तो सोचो साथियों, ये इन द नेम ऑफ द जीसस, द नेम ऑफ द जीसस जब बीमार चले जाते बोले तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बनाए रहे वो लोगों ने? सोचो, पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा का क्या काम है रे बाइबल में? बाइबल कभी पढ़ा है तेरा मुंह को? अरे कमीने बाइबल पढ़, बाइबल में पवित्र आत्मा का कुछ भी काम है ही नहीं। पवित्र आत्मा का काम है मेरी को गर्भवती करना, भाग जाना, वो एक ही काम है बाइबल में उसका, समझे? चला आगे सुनो। वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई और उसकी बॉडी देखो। तो ऐसे आने गिनने तो हो गया। मैं और नहीं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अब उसके बाद में एक और चमत्कार, जो ऐसे आने गिनने चमत्कार हो गए, मैं बोलूंगा तो इतने चमत्कार मैं बता नहीं सकता हूं। मालूम है वीडियो में भी है काफी और जानते भी है। मैं शूटिंग कर रहा था यमुला पगला दीवाना, धर्मेंद्र जी की पिक्चर, वहां शूटिंग चल रही है। मैं वैनिटी वैन में बैठा हूं। उन दिनों मैं बाइबल पढ़ता रहता था हमेशा। बाइबल मेरे वैन में रहता, मेकअप वैन में बाइबल अपने लगा रहता हूं। इतने में एक बंदा आया, अरे जॉनी भाई, अरे क्या बिजी है क्या? नहीं आप कुछ पढ़ रहे हैं? नहीं बाइबल है। बाइबल नहीं कुछ नहीं है, बाइबल क्या रख देता हूँ, आ जाओ बैठो। नहीं हाँ बिजी तो नहीं, नो प्रॉब्लम, बैठो। क्या हाल है? अरे कुछ और जॉनी भाई कैसे? अरे बैठो, चाय भाई क्या लोगे? अरे क्या हो गया? कुछ देख, ये ऐसे क्या किया भाई? बोले मेरे को थोड़ा सा स्टोन है, दुखता है। अच्छा ठीक है।
स्टोन है ना, आंख बंद करो, वो आंख बंद के सुनो। दुख रहा है अभी ना, अभी दुख रहा है ना, दुख रहा है ना। इन द नेम ऑफ जीसस मैंने प्रेयर किया। जैसे मैंने हाथ उठाया, 2 मिनट के बाद मैंने उसको पूछा अभी दर्द है? दबा दो, दबाओ। नहीं। जानी भाई क्या हो गया, कमाल है यार दर्द, अरे बाप रे दर्द गया। थैंक्स बोलो जीसस को, जीसस को थैंक्स बोलो। ओके, गॉड ब्लेस। ओके, चाय पियो, ए वो निकल गया, वो चला गया। मैं अपना बाइबल पढ़ते बैठा और 1-1.5 घंटे बाद मेरी जब कॉलिंग आई शूटिंग के लिए, बुलाया गया, तो मैं बाहर निकला वैन से बाहर निकला तो मेरे वैन के बाहर। तो सुना ना साथियों, ये कमीना जॉनी लीवर कमीना, जहाँ उसको स्टोन था वहां हाथ रख के प्रेयर किया तो दर्द गायब हो गया कहते, स्टोन चले गए कहते। देखो समझे साथियों, कितना बेवकूफ छूतिया बनाते हैं लोगों को। ऐसी झूठी गवाहियां बोल के हमारे हिंदू लोगों को धर्मांतरण करके ये ब्रिटिश लोगों के मजहब के गुलाम बनाते हैं फिर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू लोगों को। और धर्मांतरण होने के बाद ये पास्टर कम्युनी लोग उनके कमाई का पैसे में से 10% टैक्स वसूल करते हैं। तो सोच लो साथियों, इस मजहब को हमारे देश से भगाना जरूरी है, नहीं तो सब लोग साइको बन जाते हैं, अंधविश्वास से अपना जान गंवा लेते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसी लगी साथियों? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना, हमारे अपने बंधु मित्रों को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए बोलो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।